जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अब तक हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति बताया, ठीक है, और ये रियल नंबर चल रहा है, वास्तविक संख्याएं चल रही है। अब तक 35 क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व किया गया है और त्रिकोणमिति में लगभग 106 के आसपास में सॉल्व किया गया है। सभी को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। और मैं यही बात बार बार बोलता रहूँगा और दोहराऊँगा भाई मेरे कि उसको बार बार देखेंगे। आपको बेहतर होना है तो अच्छा नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, यही 35 तक हो चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव में, और इसी सब में से ही आएगा, ये श्योर है भाई कि आएगा ही, ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं करते, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप लोग बनाने के लिए, तो आप लोग उसमें कमेंट नहीं करते हैं कि बना नहीं बना। जो भी दिक्कत है भाई मेरे, आप मेरे पास मैसेज कीजिएगा तब नाम समझेंगे क्या परेशानी है आप लोगों को, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न ध्यान दीजिए। कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a 30 b 5, तो q और r का मान क्या होगा भाई मेरे। तो यहाँ a का मान यानी ये क्या है भाई, भाज्य है, और b क्या है, भाजक है। 30 में हम भाग लगाएंगे 5 से, ठीक है। तो 5 36 जो होगा वो आपका भागफल होगा, जो कि q होता है, ये q का काम करेगा, ठीक है। 5 36 पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। शेषफल जो आएगा भाई मेरे, ये शेषफल जो आएगा ये आर का काम करेगा। अतः आपका निकल गया Q इक्वल टू 6, R इक्वल टू 0। तो कहाँ है, Q का मान 6 और R का मान 0 है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग भी आपका क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। ये तो सब लोगों को देखना चाहिए, कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कहीं पढ़ रहे आप इसको अवश्य देखिए, ठीक है। ये चोट्टा मास्टर के बहकावे में नहीं आइए कि उसका ये मत देखो वो मत देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, नहीं, ये गलत बात है भाई मेरे। वो आपको गुमराह करे। अच्छे टीचर आपको अच्छे सलाह देंगे कि नहीं भाई मेरे, मेरे अलावा भी अगर तुमको कहीं से मिल रहा है तो ले लो, ज्ञान कहीं से भी मिलता है तो तुम ले लो। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो समझ जाओ, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। अच्छा तैयारी करो, वो ये सलाह देंगे आपको, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तक क्या सलाह देते हैं लोग, नहीं वो मत देखो, ये मत देखो, वो मत करो, मैं जो कर रहा हूँ वही करो, मैं जो दे रहा हूँ वही करो। भाई आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। चलो यहाँ देखो, छोड़ो उस बात को, आपका जीवन आप समझें, आपको नहीं समझ में आएगा तो कौन क्या समझाएगा किसी को। आप मूर्ख है तभी ना कोई मूर्ख बना रहा है आपको। चलिए, किसी संख्या 200 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा। देख भाई मेरे, नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे जानते हैं, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, राइट। अब यहाँ देखना है, कहता है कि 200, कहता है किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग देने पर, यानी 200 में भाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, यानी भाज लगा, यही हो जाएगा। कहता है किस संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से, तो नहीं समझ में आता तो 1 से भाग देने पर, तो भागफल हमारा मिल रहा है 15, तो भागफल इसको सामने गुना हो जाएगा। शेषफल कितना हो रहा है भाई मेरे, 5 हो रहा है, 5 लिख दो, और 5 प्लस है, पहले इसको लाएंगे, ठीक है। ये आएगा इसी तरह, अगर घट जाएगा तो 200 माइनस 5 इक्वल टू, ये 15x है, गुना है, बाद में प्रतिक्रिया होगा, घटाएंगे तो 195 आ जाएगा, इक्वल टू 15 से कटा लेते हैं तो 15 कम 15, 4 15 3 45, यानी 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो बहुत चीज़ पढ़े होंगे कि सभी लोग कहते हैं पहले का को काटिए ताकि पीछे भाग गुना, ये सब आप पढ़े होंगे ना बोर्ड मास वाला। लेकिन इसमें भी एक रूल होता है भाई मेरे, जब भी ऐसे सवाल बनाने होते हैं ना तो पहले किसको उधर भेजते हैं, पहले प्लस या माइनस को भेजते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो उतना जानने के लिए आप मेरे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा भाई मेरे। ये देखिए 38 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो आप ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है, 9th में आपको पढ़े होंगे, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, तो यही आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की पहचान ये होता है ना कि ये बार बार, यानी कि कभी मतलब फिनिशिंग होबे नहीं करेगा। एक को देखिए, 1 0 फिर 1 डबल 0, 1 3 गो 0, फिर 1 4 गो 0, 1 5 गो 0, 1 6 गो 0, ऐसे यह वो चीज़ आते ही रहेगा, एक
दो गो दो, फिर एक, तीन गो दो, ऐसे बढ़ते ही जाएगा, कुछ भी आएगा तो वो अपरिमेय संख्या हो गया आपका। ठीक है, विस्तार के लिए तो समय देना होगा, ऐसे तो होगा नहीं। 39 देख लो, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमागत सम संख्या कोई भी लेंगे तो वो दो ही आएगा। क्या आएगा? दो। जैसे आप ले लो 2 और 4 का ना एचसीएफ लेना है तो दोनों का मात्रा क्या आएगा? दो ही आएगा। 4 और 6 लीजिएगा तो अभी दो ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो दोनों को डिवाइड कर देगा, क्योंकि लगातार दो संख्या है तो दो उसको दोनों को डिवाइड करेगा, तो मात्रा क्या आएगा आपका? दो आएगा। ऑप्शन नंबर बी आया। कैसे है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि केवल रट करके, नहीं रटना नहीं है भाई मेरे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, सगे संबंधों के बीच। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अभाज्य संख्या भी भाई क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। मैंने कल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि भाज्य हो या अभाज्य हो, इनकी संख्या इन्फिनिटिव होती है, या कोई भी संख्या जो होती है इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, सम भी होगा तो इन्फिनिटिव होगा, विषम भी होगा तो इन्फिनिटिव होगा। खुद आप प्रयोग करके भी देख सकते हो। चलो, तो ये आपने जाना, तो ये अनेक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ये देखो 41, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच इन्फिनिटिव निकलता है। क्या निकलता है? इन्फिनिटिव निकल जाता है, अनंत निकलेगा। ठीक है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या अनंत निकलेगा। ठीक है, निकालते जाओगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब संख्या अनंत है तो अभी अनंत ही आएगा कि 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे ही फलाना चिलाना। ठीक है, बढ़ते ही जाएगा। अब ये देखो, कहते हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य यानी अभाज्य का मतलब किसी से भी वो भाग न लगे स्वयं और एक के अलावे। तो एक 11 ही है जो किसी से भाग नहीं लगने वाला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, अभी देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा भाई मेरे? तो देखो यहाँ 625 को आप ऐसे तोड़ सकते हो, मेरे बात ध्यान से सुनो। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से तो 50 25, कौ 5 है? 1 2 3 4, तो 4 होगा, यानी 5 के पावर 4, तो यही होगा आपका आंसर। 4 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, बेहतर होंगे। ठीक है, भकेलू के चक्कर में नहीं आना है, भकेलू मास्टर लोग के चक्कर में नहीं आना है, वो उसका काम है करना। भकेलू लड़का भी होता है, छुट्टा जो कहेगा मास्टर वो कह देगा वही करेगा। वो कहेगा गोबर है नहीं मीठा है, गोबर को मीठा कहेगा यस सर, स्टार्टिंग टू ईटिंग इट, शुरू कर देगा। चलिए यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने का तरीका मैंने आपको कल बताया था कि जो p/q के रूप में होगा तो q का वैल्यू जो होना चाहिए, q होना चाहिए बाबू क्या? 5 के पावर m गुने 2 के पावर n के रूप में। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, केवल 5 भी ये नहीं होगा तभी चलेगा ये, या केवल 2 के पावर n होगा तो भी चलेगा, या तो 5 या तो 2 या 5 और 2 दोनों का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ मिल ही जाएगा। देखो लो यहाँ जो मिल रहा है तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 इसमें हो जाएगा। इस ये 2 को 0 से ना 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 मिल जाएगा, तो 2 के ही घात आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाज को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, नहीं तो खुद तुम लोग पढ़ रहे हो, खुद तुम लोग समझोगे। तुम लोग जब गधे होगा तो गधा का बाल बच्चा कैसा होगा? समझ लो, शेर तो नहीं हो सकता भाई मेरे, इसलिए तुम बेहतर करो, तुम्हारे बाल बच्चे भी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो जानबे कर सर बाबू हमारे मैट्रिक कैले बा ठेल ठाल के पास हो तो हम एमओ में पास हो जाएंगे। तो आप ठेल ठाल के मैट्रिक पास कीजिए तो आपका बेटा बेटी एमए में पास होगा ठेल ठाल करके, ये श्योर है भाई। ठीक है, और वो में तो पास हो जाएगा, वो तो जन्म जाते पास हो रहा है सब।
दिए गए परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, दिए गए किसका शांत है भाई मेरे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पी बाई क्यू के रूप में तो क्यू वाला तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक नंबर में 31 से 25 है भाई मेरे, ठीक है, तोड़ लेते हैं। 5 से 5 36 और 5 9 10 50 25, फिर तोड़ेंगे तो 625 वाला अभी मैंने तोड़ा था इसके पहले वाला, तो जाहिर से 625 यानी 4 के पावर 4 1 5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट यही हो जाएगा, क्योंकि 5 5 ही आएगा। देख लो फिर 5 5 का 5 5 10 50 25, देख लो मैं दिखाई देता हूँ। 5 10 50 25, फिर 5 5 आगे केवल 5 के घात होना चाहिए या केवल 2 का, या 5 और 2 दोनों का होना चाहिए, ठीक है। कटाने के बाद अगर ऊपर अंश से कट जाता है उसके बाद भाई मेरे कुछ कुछ ऐसे होता है कि दे देता है कटा करके भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचता है तो भागफल क्या है भाई मेरे। कितना से भाग देते हैं हम, 47 से इतना में भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो यही होगा भाज बराबर भाज बराबर भाजक, वही फॉर्मूला लागू करेंगे, गुणे भागफल प्लस शेष। यही ना एक दे दिया है अंग्रेज आज पढ़ रहे हैं हम लोग उससे बढ़िया बढ़िया सिद्धांत दे देते हैं ना, तो ना ही यहाँ के मास्टरों सबके पचता है और ना लड़कों की तो बातें हटाइए। वो तो है जो मास्टर साहब कहें वह खाएगा, ठीक है। और ये एक अंग्रेज दे देता है ना, वही चीज जो पढ़ ली है उसी को खाली बस कह दिया, वाह इट इज ए मैंगो, अरे आम को मैंगो कह दे, हाँ यस 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 भाई वो पच जाता है। हम लोग उसे बेहतर देंगे ना सिद्धांत, नहीं पचता है यहाँ के लोगों को, ठीक है। इससे बढ़िया बढ़िया चीज नया नया देते हैं, नहीं पचता है। और उसी को खाली काट के दिया, बच्चा का से पढ़े हैं बी क्यू आर प्लस रख दिया, बाप नया दे दिया है, ऊँट आ गया है उजरा गांव में तो बलबला हो गया छोटा कहीं का। भाज बराबर तो 47 से इतना में भाग देने पर यानी कि ये भाजक हो जाएगा, भाज हो जाएगा। भाजक आपको ये 47 हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। गुणे भागफल नहीं है तो x मान लो प्लस शेषफल आ रहा है भाई, हाँ शेषफल 3 आ रहा है, वैसे ही बनेगा। इसके पहले बना था, आकर घट जाएगा, घटा लो इसमें। तो जब इस 3 को घटाओगे इसमें तो 3 7 6 आ जाएगा, देख लो, ठीक है। अब 47 से इसमें भाग लगा देना है भाई, मैं 47 से भाग लगा दो तो जब भी ध्यान देना ये 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, तो ये 12 है, ये छोटा है तो 8 या 7 मरतब हो जाएगा। तो अगर 7 मतलब 7 छक 7 चौक 28, 8 चौका 32, 8 से करते हैं या 7 से करते हैं तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 8 से हम करके देखते हैं, 8 7 56 के 6 8 में 5, 8 25 8 चौका 32, 32 और 5 37 आ गया, पूरा पूरा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक पकड़ने का तरीका होता है, ठीक है। चिंता मत करो बाबू, चिंता मत करो मेरे यहाँ, ठीक है, मैथमेटिक्स को लेकर के। ये देख लो परिमेय संख्या p बाई क्यू जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जबकि अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा भाई। तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा, जहाँ n और n ना ऋणोत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 बटा यानी p ऊपर रहेगा, q के जगह पर ये है 2 के पावर n है और गुने 5 के पावर m है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, वो बात अलग है, सब में तो डाला हुआ इंटू कर देंगे तो समझ जाइए, मैं बार बार बता रहा हूँ वही चीज़ है। वो गलती कर दिया तो आप गलती मत कीजिए, ऐसा नहीं कि यही होता है, होता कुछ नहीं है। मैं बोला हूँ ना फार्मूला भी नहीं होता है भाई मेरे, ठीक है, गुमराह किया जाता है, फार्मूला भी नहीं होता है। मैं बोल दिया ना फार्मूला भी नहीं होता है, उसको निकालना पड़ता है। अब हम लोग निकालेंगे तो भकेलुआ सब ढिमला दिए, सब लगेगा कि जैसे का कि फेराडाउन खा लिया है, ठीक है। वही कोनो मास्टर साहब रट के पढ़ावता है तो बाप विद्वान बन, ऐसा होता है। यही तो वही सवाल है, ये वही सवाल आ गया, फिर डबल इसको टैप कर दिया, कोई बात नहीं है। ये देख लो 49 नंबर भाई मेरे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही आ गया, अंग्रेजी वाला आ गया, बोले ना थे अंग्रेजी वाला जो थूक फेंक के देख रहा था तो मार भीड़ लगा दिया था, सब वही बात है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में यदि b इक्वल टू 25, q इक्वल टू 12, r बराबर 13 हो तो a का मान निकालना है, तो वही भाज इक्वल टू चाहिए रखो, अंग्रेजियों की बात रखो, a इक्वल टू बी क्यू, अंग्रेजी वाला फॉर्मूला रखो भाई मेरे, सब तो अंग्रेजी बनता है, सब ये निकल जाएगा।
बी का मान कितना है भाई मेरे, बी का मान 25 है, क्यू का मान 12 है और प्लस ए का मान निकालना है, आर का मान 13 है। अभी गुना कर लो 13 इसमें जोड़ दो, देखो 12 25 60 के 0 और 12 दूना 24, 24 और 36, ठीक है, और प्लस 13 जोड़ देंगे तो 3 1 3 313, 313 ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, वही अंग्रेज वाला है वो सच निकला आपका, जो आप जानते हैं वही चीज़ को खाली बस कुछ और कह दिया, समोसा का सिंघाड़ा कह दिलक बाप, सिंघाड़ा हो बोली तो समोसा ना सिंघाड़ा हो। चलिए, क्या एक एक यौगिक संख्या है, एक यौगिक संख्या है या नहीं है भाई मेरे, तो यौगिक नहीं है। यौगिक किससे कहते हैं, भाज्य को बोलते हैं। ठीक है, रूट संख्या अभाज्य को बोलते हैं। तो भाज्य 4 से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 4 से यौगिक स्टार्ट होता है, यौगिक संख्या 4 से स्टार्ट होता है, 4 6, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अब ये देख लो, ये क्या होना नंबर कहता है कि 23 से 750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, यानी 5 का घात निकालना है भाई मेरे। तो आप ऐसे लिख सकते हो 23 7, ये आप ऐसे कर सकते हो 5 से। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ से वो अलग भी कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं। 5 चौका 20, देख लो 5 चौका 20 बचेगा 3, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 50 25, 0 फिर 5 से भाई मेरे। ठीक है, तो 5 9 45, एक आ जाएगा 0। ठीक है, फिर 5 से कर लो, 5 का 5 0, 1 मिनट गलती कर देगा 0, 5 का 5 5 9 45। ठीक है, 5 का 5 बचेगा 4 1, 5 8 40, 5 8 40 बच जाएगा। ठीक है, फिर 1 5 गुना 10, अब तो 5 से कटेगा नहीं, यानी कौ 5 हुआ, 1 2 3, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यही है, सही है। पढ़ाई पर ध्यान दो, सब तज धरी भज, सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई पर लगो। 26 और 91 का मौसम क्या होगा, 26 और 91 का 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26 होगा भाई मेरे, आज 13 7 91 होगा ना, तो दोनों में 13 मिल रहा है, मौसम 13, नहीं ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, लॉस ए और बी बराबर व्हाट, लो ये क्या होगा भाई मेरे, तो यहाँ देख लो लॉस निकालना है, ए और बी दे रखा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या ए या दूसरी संख्या बी बटा मौसा होता है, तो मौसा यही हो जाएगा आपका। तो कहाँ है भाई मेरे, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लॉस जब उत्तर निकालेंगे कहते हैं ए और बी दे रखा होगा, महत्तम दे रखा होगा, तो लॉस निकालने का तरीका होता है ए गुने बी या बटा मौसा निकल जाता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया था, उसी फॉर्मूला पे भी काम कर रहा है। फॉर्मूला क्यों कैसे के लिए आपको तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। चलो, ये कह रहा है कि एक अपरिमेय ही संख्या है, क्यों भाई, तो आप देख लो 1 2 फिर 2 फिर 2 गो 1 फिर 2 फिर 3 गो 1, मैंने उस वक्त भी बताया था इस चीज को, बार बार आते जा रहा है, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लो 55 नंबर कहता है यदि मौसा 54 और 78 बराबर 6 दे रहा है, यानी इसका महत्तम समर्थक 6 दे रहा है और इसका लघुत्तम आपको निकालना है। तो लघुत्तम अभी मैंने बोला था फॉर्मूला लॉस बराबर क्या होगा भाई मेरे, तो पहली संख्या यानी ए गुने बी और बटा मौसा, अभी जो मैंने बताया था ये पर काम करेगा। ए का मान है कितना भाई 54 है, बी का मान 78 है और आपका महत्तम है 6 है, 6 से भाग लगा दो, गुना कर लो, आ जाएगा। देखो 9 6 54 9 आ जाएगा। अब 9 8 72 2 वाला कहना में है भाई, यही में है, काहेला हम ज़्यादा करेंगे, इहो है लेकिन गुना कर लो। 9 8 72 का 2 हाथ में से 7 और 9 7 63 और 7 जोड़ लो भाई मेरे आप में। ठीक है, वही आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अच्छे नॉलेज के लिए, और कमेंट जरूर कीजिए, जो परेशानियां हैं उसको आप बोलिएगा तभी मैं दूर कर पाऊंगा। ठीक है।
हाँ, कहाँ दर्द है ये बताइएगा, तो उसी हिसाब से हम भी इलाज करेंगे भाई मेरे। ठीक है, ऐसा ना हो कि दिमाग में दर्द है, कहीं का पेट में दर्द कर रहा है तो ऑपरेशन करना शुरू कर देगा कोई डॉक्टर, तो परेशानियां बढ़ जाएगी, कभी बीमारी ठीक ना होगा। अर्थात आपको जो परेशानियां हैं आप जरूर कमेंट करें। अगर साफा बकलोल है तो बहु लिखिए कि हम बकलोल बानी यहीं भोजपुरी में, तो कोई समस्या उपाय हो जाए भाई। ठीक बा, मान लो कि जेकर कुछ ऐसा लोग बोला जेकर कौन बीमारी होला है वो दिमाग से डरता, कोहे में लाज लगेला वो लोग के। कौन सा बीमारी होता है पता है आप लोगों को? हाँ, बवासीर, सही बात बोला है। तो कुछ लोगों को ऐसे बीमारी होता है कि दिखाने में समझेगा तो नहीं दिखाएगा तो ऑपरेशन में कैसे होगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो परेशानी होगा ना। तो वो तो दिखाना तो